हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिससे प्रत्येक वर्ष किसी न किसी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वो आप जानते हैं, दिवस यानी कि डेज। जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय, किसी न किसी वनडे एग्जाम हो चाहे पीपीसीएस एग्जाम हो, उसमें जरूर पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे ऐसे कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप जानते हैं, पिछले वर्ष कई सारे जो है दिवसों को भारत सरकार के द्वारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है, जो कि पिछले ही वर्ष लॉन्च किए गए हैं। उनके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो ऐसे दिवस हैं जो कि हाल ही के समय में ही जारी किए गए हैं, तो ये हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे वो कौन कौन से दिवस हैं, साथ साथ ऐसे कौन से दिवस हैं जो परीक्षा के संबंधित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा दिवस हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हीं दिवसों को हम इस सेगमेंट में शामिल कर रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, जैसे पहला आप जानते हैं 9 जनवरी। 9 जनवरी क्या होता है? प्रवासी भारतीय दिवस होता है। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस को संपन्न किया गया है, जो कि कहां पर हुआ है? एमपी के इंदौर में आयोजित किया गया है। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है वो क्यों मनाया जाता है? आप जानते हैं, इसी दिन जो है हमारे महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता 9 जनवरी 1915 को जो है ये दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि 2006 से मनाया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि जो हाल ही में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी जो सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? वो भी जो है फिजी में होगा। तो ये तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो है फिजी में यानी भारत से बाहर कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय अगर सम्मेलन होता है तो वो भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह हिंदी से संबंधित है। इसलिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है फिजी में आयोजित होगा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 12 जनवरी की बात करी जाए तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और यह युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर 1984 से मनाया जा रहा है, क्योंकि तत्कालीन सरकार का ऐसा मानना था कि स्वामी विवेकानंद के जो आदर्श हैं, शिक्षाएं हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा लेगी और उनके पथ पर आगे बढ़ेगी। तो इसके उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। 16 जनवरी की बात करी जाए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, स्टार लगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन क्या होता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि 2022 से आप जानते हैं 6 वर्ष पूरे हो गए थे किससे? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम यानी एसआईपी के जो है 6 वर्ष पूरे होते हैं। और उसी उपलक्ष्य में क्या होता है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस को मनाया जाता है। और जो है इस वर्ष भी 2023 में 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। बात करी जाए 23 जनवरी को, यह भी दिवस जो है 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और यह क्या है? पराक्रम दिवस है। और पराक्रम दिवस आप जानते हैं कि जो है आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेता सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो 23 जनवरी ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको भी आप जरूर याद करके रखिएगा, ये परीक्षा संबंधी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात करी जाए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है 1971 में ईरान के रामसर शहर में जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमियों का सम्मेलन होता है, और उसी के उपलक्ष्य में जो है 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही इसकी थीम रही है 2022 की। बात करिए 8 मार्च की, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है? जेंडर इक्वलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी कल के लिए, आने वाले कल के लिए जो है क्या है? लैंगिक समानता इसकी थीम है। बात करी जाए 15 मार्च, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है 2022 में जो है यूएन जनरल असेंबली द्वारा क्या होता है? इस्लामोफोबिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, क्योंकि इस्लामोफोबिया को लेकर जो है एक बड़ी चिंता जो है वैश्विक जगत में उभर के आई है। इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है इस्लामोफोबिया दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये जो है यह भी 2022 से ही इंट्रोड्यूस किया गया था। बात करी जाए 22 मार्च की, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि जो है 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो है पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, और उसी समय जो है 1992 में ही
विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की जाती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, और तभी से जो है ये विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये 22 तारीख जो आप देख रहे हैं ये सभी जो है पर्यावरण से संबंधित है, तो आपके लिए जो है याद करना बेहद आसान होगा, क्योंकि 22 मार्च को जल दिवस है तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या रही है 2022 की? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट इसकी थीम रही है। बात करें जाए 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। आप जानते हैं कि जो है रियो डी जेनेरियो यानी 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन होता है, और इसमें 3 बॉडी निकलती है, यूएनसीसीडी यानी कॉम्बैट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, और जो है यूएनएफसीसीसी यानी कि जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, और तीसरा था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। 3 इससे बॉडी निकलती है, और उसी के उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। 31 मई की बात करी जाए, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। बात करी जाए 5 जून की, तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं 5 जून 1972 को क्या होता है? पहला पर्यावरण शिखर पहला अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन होता है वो 5 जून को होता है। उसी के उपलक्ष्य में क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून की बात करी जाए तो 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं 11 जुलाई की बात करी जाए, 11 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि अभी जो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके तहत यह बताया गया है कि दुनिया की जनसंख्या जो है 8 बिलियन को पार कर चुकी है, या 8 बिलियन से ज्यादा की जनसंख्या का विश्व हो चुका है। और भारत की बात करी जाए उसमें बताया गया कि 2023 तक जो है, यानी कि जो वर्तमान में 2023 चल रहा है, उसमें भारत की जो जनसंख्या होगी चीन को पार करके विश्व की प्रथम जनसंख्या वाला देश बन जाएगा भारत। आगे देखते हैं 26 जुलाई। 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 29 जुलाई की बात करी जाए अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। अभी बताइए जो 2019 में जो है बाघों की गणना हुई थी उसमें जो है भारत में बाघों की संख्या कितनी है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करी जाए 12 अगस्त की, तो 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप जानते हैं यहीं पर आप जानते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, वहीं 12 अगस्त को जो है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं 16 सितंबर को क्या हुआ था? 16 सितंबर 1987 को जो है 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होता है, जो कि किससे संबंधित था? ओजोन परत के जो क्षरण हो रहा था उसके संरक्षण के लिए जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी के लिए साइन किया गया था। बात करी जाए 5 अक्टूबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 अक्टूबर को क्या हुआ है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि 2022 से इस दिवस को मनाने जाने की शुरुआत की गई है, और आखिर जो है 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं 5 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ था? जो हमारा डॉल्फिन है, जो भारतीय डॉल्फिन है, उसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में 5 अक्टूबर 2022 से जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। बात करी जाए 12 अक्टूबर की, विश्व स्लॉथ बियर डे, इसे भी जो है 2022 से ही जो है मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत जानते हैं जो स्लॉथ बियर है यानी कि भालू की एक प्रजाति है जो कि भारत हो गया, भारत, नेपाल, भूटान जैसे देशों में पाई जाती है। तो इसके संरक्षण के उद्देश्य से जो है जो वाइल्ड लाइफ इंडिया हो गया और जो है IUCN के साथ मिलकर जो है 12 अक्टूबर को विश्व स्लॉथ बियर डे के रूप में इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी पिछले वर्ष। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी घोषणा पिछले वर्ष ही की गई है। आगे देखते हैं 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा या मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसी दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर को। और जो है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। आप जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 को दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था।
आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हाल ही के समय में हुई है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 15 नवंबर ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भी जो है जनजाति गौरव दिवस के रूप में जो है इसे जो है 2022 में ही इसे मनाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इसे क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हम लोग अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और जो है हमारे जनजातियों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। तो जनजातियों को जो गौरवशाली इतिहास और उसकी संस्कृति है उसको याद करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए आप जानते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो है जनजाति गौरव दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। कब? 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है 2022। आगे देखते हैं 25 दिसंबर की बात करते हैं। सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। और 26 दिसंबर की बात करी जाए, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीर बाल दिवस भी जो है 2022 से इसे मनाना शुरू किया गया है। तो वीर बाल दिवस जो है 2022 से मनाना शुरू किया गया है। और जो अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जो थे, उनके 4 पुत्रों को जो है औरंगजेब द्वारा जो है क्या किया जाता है, उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। उसकी श्रद्धांजलि के रूप में क्या होता है, वीर बाल दिवस जो है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी और ये जो है 26 दिसंबर 2022 से मनाया जा रहा है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो है जो दिवस जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिसमें आप 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को याद करिए, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, और उसके अलावा जो है 22 मई, 22 अप्रैल और 22 मार्च वाले दिवस आप याद रखिए। साथ साथ जो है यहाँ पे आप देखेंगे डॉल्फिन दिवस, विश्व स्लॉथ बियर डे, जनजाति गौरव दिवस और बील बाल दिवस। ये कुछ ऐसे दिवस रहे हैं जो कि जो है 2022 में इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको और आप जरूर याद रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही। तो कैसी लगी हमारी क्लास? अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें, ताकि हम अपनी इस क्लास को और भी बेहतर कर सकें और आपके लिए बेहतर कंटेंट ला सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।